नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान कॉइन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रिपब्लिक इंडिया में 10 रुपये के नोट जो काफ़ी बड़ी साइज़ में होते थे। इस नोट को फाफड़ा नोट के नाम से भी जाना जाता है। ये नोट कब व कौन से ईयर में किस गवर्नर के कार्यकाल में आए और अभी इनकी कितनी कीमत है, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 10 रुपये के नोट का पहला इश्यू 1949 में भारत सरकार ने आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख के कार्यकाल में जारी किया। सी.डी. देशमुख पहला ऐसा गवर्नर है जो ब्रिटिश सरकार में भी गवर्नर रहे और रिपब्लिक इंडिया में भी गवर्नर के पद पर रहे। सी.डी. देशमुख के सिग्नेचर में केवल 10 रुपये का एक ही इश्यू आया। ये एक रेयर नोट है। एक सिंगल नोट की कीमत यूएनसी कंडीशन में 40,000 से 50,000 है। अगर किसी के पास बैंक सील गड्डी हो तो 40 लाख से 50 लाख कीमत मिल सकती है। 10 रुपये के नोट में ये सबसे कीमती नोट है। इसके बाद 1950 में बी रामाराव आरबीआई गवर्नर बने। इनका पहला इश्यू का नोट सेम है। एक सिंगल नोट की कीमत यूएनसी कंडीशन में 5,000 है। बी रामाराव का सेकेंड इश्यू 1951 में आया। सेकेंड इश्यू में 10 रुपये के नोट में कुछ बदलाव देखने को मिला। नोट के फ्रंट में 10 रुपीज़ के नीचे 10 रुपया दर्शाया गया, जो इनकरेक्ट है। दूसरा बदलाव, नोट में डिजिट संख्या नोट के फ्रंट में दोनों साइड लेफ्ट व राइट में है। इस एक सिंगल नोट की कीमत यूएनसी कंडीशन में 1200 रुपये है। फिर 1953 में बी रामाराव के सिग्नेचर में 10 रुपये का थर्ड इश्यू आया। इस नोट में 10 रुपया की जगह 10 रुपये दर्शाया गया, जो करेक्ट है। इस एक सिंगल नोट की कीमत यूएनसी कंडीशन में 2,000 रुपये है। फिर 1957 में HVR यंगर आरबीआई गवर्नर बने। इनके कार्यकाल में 10 रुपये के 2 इश्यू आए। फर्स्ट इश्यू प्लेन इंसर्ट में आया। इस एक नोट की कीमत यूएनसी कंडीशन में 4,000 है। फिर 1958 में HVR यंगर का सेकेंड इश्यू ए इंसर्ट में आया। इस एक सिंगल नोट की कीमत यूएनसी में 800 रुपये है। फिर 1962 में पीसी भट्टाचार्य आरबीआई गवर्नर बने। इनके कार्यकाल में 10 रुपये के 3 इश्यू आए। फर्स्ट इश्यू ए इंसर्ट में आया। इस एक नोट की कीमत यूएनसी कंडीशन में 1,000 है। पीसी भट्टाचार्य के सिग्नेचर में सेकेंड इश्यू बी इंसर्ट में आया। इस एक नोट की कीमत यूएनसी में 800 रुपये है। फिर पीसी भट्टाचार्य के थर्ड इश्यू में 10 रुपये के नोट के पैटर्न में बदलाव किया गया। थर्ड इश्यू के नोट डायमंड इश्यू में आए। डायमंड इश्यू, गांधी इश्यू व पीकॉक इश्यू की जानकारी मैं आपको किसी अगले एपिसोड में देने का प्रयास करूंगा। ये सभी नोट रेयर है। ऐसे नोटों में फैंसी या सुपर फैंसी नंबर किसी नोट में आ जाए, जैसे 000, 111, 222, इस प्रकार की डिजिट किसी नोट में आए तो ऐसे एक नोट की कीमत लाखों में हो सकती है। ऐसे पुराने नोट अभी भी गांव व देहात में कुछ घरों में हैं। उन लोगों की यह सोच है कि यह नोट अभी चलन में नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, इनकी बहुत वैल्यू है। अगर आपके पास ऐसे नोट है तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी। आपके आसपास किसी शहर में सिक्का प्रदर्शनी लगे, उसमें ये नोट सेल हो जाएंगे। अगर नोट की कंडीशन अच्छी है तो कीमत भी अच्छी मिलेगी। अगर नोट की कंडीशन वीक है तो कुछ कीमत कम मिलेगी, लेकिन नोट की फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत मिलेगी। हमारे चैनल पर देश में होने वाली सभी सिक्का प्रदर्शनी की जानकारी समय समय पर दी जाती है। यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।